हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, तो चलोगे। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन ए ऑप्शन में है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रकाश का विचलन। ऑप्शन सी दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन। और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाला है, तो पानी में डाला हुआ जो सिक्का है या फिर छड़ भी पूछ लेता है बेटा, किसके कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो आपने आंसर लगाना है ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एम्पियर किसकी इकाई है। ओम, एम्पियर मीटर, विद्युत प्रवाह एवं प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप। देखो, एम्पियर किसकी इकाई है, यहाँ पर यदि हम बात करें ओम की, तो ओम तो होगा नहीं, प्रतिरोध का होता है। एम्पियर मीटर की नहीं, विद्युत प्रवाह। तो बिल्कुल सही जो करेक्ट आंसर इसका है वो कौन सा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन सी एकदम इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। यहाँ पर 60 वाट दे रखा है, 3600 वाट दे रखा है, 360 दे रखा है और नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितना, 3600 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन ए में है चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी, न्यूटन और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो देखो बेटा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सभी बच्चों को पता है चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। मार्कोनी ने किसका किया था, रेडियो का किया था। और न्यूटन का तो सभी को पता ही है, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। और संख्या पूछे कितने नियम दिए, तो आपने बताना है कितने नियम बेटा, 3 नियम यहाँ पर दिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में मोल है, एम्पियर है, कैंडेला है और केल्विन है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख का लेंस, आंख के अंदर का लेंस पूछा है यहाँ पर कि आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस। और ऑप्शन डी दे रखा है यह मानव की आयु पर निर्भर करता है। तो बेटा यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन दे रखा है, देखो यहाँ तो निर्भर कर ही नहीं सकता, ये तो आप वैसे ही पहले ही काट देते हो, ऑप्शन डी तो कट ही गया, दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है एक ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7 कह रहा है यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचक किसका है। तो देखो यहाँ पर बात कर रहा है बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर किसका मापक है, वायुमंडलीय दाब का। बैरोमीटर की बात कर रहा है, यदि ऊपर उठता है तो यह किसका सूचक है, तूफान का, सुंदर मौसम का, वर्षा का या फिर ओले गिरने का। तो एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सुंदर मौसम का। जब भी आपसे वायुमंडलीय दाब पूछे तो बैरोमीटर आपने लगाना है, मापक यंत्र पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी कम हो जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन हो चुका है, जब भी हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वायु के दबाव में क्या आती है बेटा, कमी आती है। और इसी वजह से बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनता है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काउंट कभी भी पूछे तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आलू क्या है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आलू क्या है, और किसकी ट्रिक बताई थी बेटा, तो तने की ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक, तो ट्रिक थी आपकी हद कर दी आपने। तो यहाँ से याद कैसे रहेगा, इससे ट्रिक से आपने याद रखना है, इसमें 4 नाम छुपे हुए हैं बेटा। है से क्या है, तो है से है हल्दी, क्या है, हल्दी। और दे किस में आता है बेटा, अदरक में आता है। किस में, अदरक, बीच में दे आ रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पर यदि हम बात करें, कर्दी को छोड़ देना आपने, आ से बनेगा आलू
और पै से बनेगा बेटा प्याज, और ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजें आपको याद रखनी है, हल्दी, अदरक, आलू और प्याज। तो किसके उदाहरण है ये? तने के उदाहरण है, और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 10 और कह रहा है शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? विटामिन B12, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा ऑप्शन सही आप लगाओगे? तो यहाँ देखते हैं, शिशु की बात कर रहा है और शिशु की वृद्धि सबसे जल्दी उसी दौरान होती है जब शैशवावस्था होती है, और वो वृद्धि किसकी वजह से होती है? तो वो होती है बेटा प्रोटीन की वजह से। तो सबसे अधिक मात्रा में विकास के लिए शिशु के लिए इसमें से क्या आवश्यक है? प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहेंगे आवश्यक है। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम को, ऑप्शन बी रेडियम को, ऑप्शन सी पारा को और ऑप्शन डी दे रखा है प्लूटोनियम। तो यहाँ पर जीवन रक्षक धातु की जब भी बात आपसे करेगा तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप लगाओगे बी ऑप्शन, यानी कि रेडियम। रेडियम एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? यहाँ विटामिन की बात की है, और कई बार पोषक तत्वों में से विटामिन की जगह दूसरा भी आपसे पूछ लेता है, तो मैं दोनों ही बताऊंगी, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन दे रखे बेटा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से एकदम करेक्ट हो जाएगा विटामिन सी। लेकिन याद रखना, विटामिन के साथ साथ में एक पोषक तत्व है जिसका क्या नाम है? प्रोटीन। जब भी हम खाने को बार बार गर्म करते हैं या फिर अधिक गर्म करते हैं तो विटामिन सी के साथ में क्या नष्ट होता है? प्रोटीन नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट का पूछा है, अर्जेंटाइट इसमें से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, सोना और चांदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखेंगे अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो इसमें ऑप्शन डी जो दे रखा है चांदी, चांदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी का ये अयस्क होता है या फिर कहेंगे और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जितने भी बच्चे इस क्लास को, जो बच्चे देख रहे हैं जो क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो एकदम अच्छे से याद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेटा बड़े ही अच्छे से आपको एक लॉजिक बताया था। ऑप्शन देखते हैं पहले, TNT, TNG, TNP या फिर ये सभी। तो TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोल्विन, TNP ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और TNP होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, इन तीनों ऑप्शन में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ये देखना है, क्योंकि TN मतलब ट्राइनाइट्रो, ये सेम है सभी में, ट्राइनाइट्रो ये दोनों चीजें सेम है। पीछे का नाम TI तो टोल्विन, GI तो ग्लिसरॉल और या फिर IP तो P से हो जाएगा फिनॉल, और P से ही याद रखना है आपको P4 क्या है? पिक्रिक अम्ल है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन TNP। याद रखना ये सारे के सारे विस्फोटक पदार्थ हैं मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही का मतलब जो सबसे रक्त ले सकता हो। ऑप्शन ए दे रखा है O, AB, A और B। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि AB। और सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता हो जाएगा O। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? इनमें से गुर्दे की कार्यात्मक भी आ जाता है, कार्यवाही भी आ जाता है, तो बताएंगे न्यूरॉन, नेफ्रॉन, लिम्फ या ये सभी। तो ये सभी तो नहीं होगा, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। ये किसका है? तो ये होता है बेटा न्यूरॉन किसका? मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का। और ये कोई कोशिका का नाम नहीं है, लिम्फ नोड होता है ये, ठीक है, तो कोशिका नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दबाव बढ़ाकर, दबाव कम करके, ऊष्मा बढ़ाकर या द्रव्य की मात्रा बढ़ाकर। तो इसमें से द्रव्य की क्वथनांक की बात की है बेटा, तो क्वथनांक में यदि आप दबाव बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है। इनमें से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है सोना और चांदी। तो एकदम सभी को पता होगा लोहा चुंबकीय है, बाकी की चुंबकीय इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है। उड़ते वायुयान की बात कर रहा है बेटा, तो कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? ऑप्शन ए स्थितिज, ऑप्शन बी गतिज, ऑप्शन सी दे रखा है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही इसमें उड़ते विमान में पाई जाती हैं या फिर समाहित होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का साइंस का, गिनी कृमि के रोग में फफोले उत्पन्न होने के का कारण इनमें से कौन सा है, ये बताना है। नर कृमि, मादा कृमि, नर एवं मादा कृमि दोनों है, या फिर लार्वा। तो यहाँ जो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा राइट, वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपके आज के मैथ के क्वेश्चन ये साइंस के क्वेश्चन थे। यदि हम बात करें आगे की, तो आगे जो नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास होगी मंजू मैम की। लेकिन आप सभी को क्या करना है, तो सभी बेटा हमारी जो क्लास है इसे सभी के सभी बच्चे शेयर करेंगे और लाइक कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।